रात के करीब 11 बजे थे। शहर की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, सड़कें खाली थीं और मोहल्ले में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अमन के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। 22 साल का अमन अपने पुराने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन वह लगातार स्क्रीन पर कुछ काम कर रहा था। कमरे के बाहर से उसके पिता की आवाज आई, अमन अभी तक जाग रहा है? अमन ने जवाब नहीं दिया। पिता दरवाजे के पास आए और गुस्से में बोले, दिन भर घर में पड़े रहते हो, रात भर पता नहीं क्या करते रहते हो, न नौकरी है न कोई काम। अमन ने लैपटॉप बंद कर दिया। पापा बस थोड़ा काम बाकी है। पिता हंस पड़े। काम? फिर उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लड़के काम नहीं करते बेटा, सिर्फ काम करने की बातें करते हैं। अमन चुप रहा। पिता कमरे से चले गए। अमन ने कुछ सेकंड तक बंद दरवाजे को देखा, फिर धीरे से लैपटॉप खोला और दोबारा काम करने लगा। उसे पता था कि घर में कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। अमन के पिता चाहते थे कि उनका बेटा कोई अच्छी नौकरी करे। मोहल्ले में शर्मा जी का बेटा बैंक में काम करता था, वर्मा जी का बेटा विदेश चला गया था और अमन वह घर में बैठकर लैपटॉप पर कुछ बनाता रहता था। मोहल्ले के लोग उसे देखकर कहते, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। कुछ दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते, भाई नौकरी कब लगेगी? अमन मुस्कुराकर कहता, जल्द। वे हंसते हुए कहते, तू पिछले 1 साल से यही बोल रहा है। अमन फिर भी चुप रहता, क्योंकि उसे मालूम था कि वह जो कर रहा है उसका नतीजा आने में समय लगेगा। एक दिन अमन के पिता ने उसे आखिरी बार समझाया, अमन अगले महीने तक कोई नौकरी ढूंढ लो। अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरे दोस्त की दुकान पर काम कर लेना। अमन ने कुछ नहीं कहा। पिता ने आगे कहा, जिंदगी सपनों से नहीं चलती। अमन ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, पापा मुझे पता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सपने देखना भी जरूरी होता है। पिता नाराज होकर कमरे से चले गए। अमन ने उस रात एक फैसला किया, अब वह अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। जब तक नतीजा नहीं आएगा वह चुप रहेगा। अगले 6 महीने अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिन में वह घर वालों के सामने सामान्य रहता, लेकिन रात में वह अपने लैपटॉप पर काम करता। कभी डिजाइन बनाता, कभी वीडियो एडिट करता, कभी घंटों नई चीजें सीखता। कई बार उसका काम खराब हो जाता, वह फिर से शुरू करता। कई बार क्लाइंट उसका काम रिजेक्ट कर देते, वह फिर कोशिश करता। एक रात तो उसने गुस्से में लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद से बोला, शायद पापा सही कहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर लैपटॉप खोला। नहीं, अभी हार नहीं मानूंगा। एक सुबह अमन के फोन पर एक ईमेल आया। उसने ईमेल खोला। उसमें लिखा था, वी आर इम्प्रेस्ड विद योर वर्क। अमन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर नीचे लिखा था, वी वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली। अमन के हाथ कांपने लगे। जिस कंपनी का नाम उसने सिर्फ इंटरनेट पर देखा था, आज वही कंपनी उसे मिलने बुला रही थी। वह इंटरव्यू के लिए गया। 2 घंटे तक बातचीत हुई। फिर कंपनी के मैनेजर ने कहा, अमन हम तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं देना चाहते। अमन ने हैरानी से पूछा, तो? मैनेजर मुस्कुराया, हम चाहते हैं कि तुम हमारी नई टीम को लीड करो। अमन को यकीन ही नहीं हुआ। जिस लड़के को घर में निकम्मा समझा जाता था, उसे आज एक बड़ी कंपनी जिम्मेदारी देने जा रही थी। लेकिन अमन ने यह बात घर में नहीं बताई। उसने सोचा, कल सबको खुद पता चलने दूंगा। अगली सुबह करीब 9 बजे उनके घर के बाहर एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले के लोग खिड़कियों से बाहर देखने लगे। गाड़ी से एक आदमी उतरा। वह सीधे अमन के घर गया। दरवाजा अमन के पिता ने खोला। आदमी ने पूछा, क्या यह अमन का घर है? जी, मैं उसकी कंपनी से आया हूँ। पिता घबरा गए। कोई परेशानी हुई है क्या? वह आदमी मुस्कुराया, नहीं, बल्कि आपके बेटे ने हमारी कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है। उसने एक फाइल पिता के हाथ में दी। पिता ने फाइल खोली। उसमें अमन के बनाए हुए प्रोजेक्ट, डिजाइन और काम की पूरी जानकारी थी। पिता के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनका बेटा पिछले 6 महीनों से क्या कर रहा
रहा था। आदमी ने कहा, आपका बेटा बहुत मेहनती है, हमने उसे हमारी नई टीम की जिम्मेदारी दी है। पिता कुछ बोल नहीं पाए। उसी समय अमन कमरे से बाहर आया। उसने सामने कंपनी के आदमी को देखा, फिर पिता को। पिता की आंखें नम थीं। उन्होंने पूछा, अमन तूने हमें बताया क्यों नहीं? अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि पापा, जब मैं कोशिश कर रहा था तब किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था। पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अमन को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। अमन ने कहा, आप गलत नहीं थे पापा, आप बस मेरा नतीजा देखना चाहते थे। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बाहर खड़े मोहल्ले के वही लोग यह सब देख रहे थे जो कभी अमन को निकम्मा कहते थे। एक आदमी दूसरे से बोला, हमें तो पता ही नहीं था कि लड़का इतना काम कर रहा है। अमन ने उनकी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। उस दिन उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी मेहनत खुद जवाब बन चुकी थी। और उस रात अमन ने अपने कमरे में बैठकर वही पुराना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर उसकी नई टीम का प्रोजेक्ट खुला हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अमन जान चुका था दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे आपकी कहानी तय नहीं होती। कभी कभी लोग आपको इसलिए कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्हें आपकी खामोश मेहनत दिखाई नहीं देती, और जब आपकी मेहनत का नतीजा सामने आता है तो वही लोग कहते हैं, हमें तो पहले से पता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।